कुछ नया तो है नहीं जो इस पे कमेंट किया जाए, हमेशा का ही है। जब घटिया हरकत है क्या कह सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने तो अपनी कंट्री के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर। देखें, अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हमें फ़र्क ना रहा। अपने आप मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व करना है, और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं कि उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। अब वो जम्मू कश्मीर, लेकिन हमारे KBK में भी जो है ना, ये पानी का जो खून रोज़ बह रहे ना, इस पे इन लोगों को उसके ऊपर भी बात करना चाहिए। पख्तूनख्वा में पानी नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये इसका पानी नहीं आते, लेकिन उधर अपना वो जो खून का पानी है रोज़ का वो बह रहे। तो अगर मेरे लोग सुन रहे ये बात तो उसको भी मेहरबानी करके कि उस पर भी थोड़ा आवाज़ उठाए। उनका पानी खून उधर खून रोज़ का रोज़ हम जनाजे उठा रहे, जनाजों से तंग हो के हम इधर आए। हमारा उधर बहुत अच्छा काम है, उसकी वजह से हम इधर आए, अभी इधर परदेसी गुजार रहे। तो दोस्तों, पानी के लेकर पाकिस्तान में मच रहा हाहाकार। भारत ने लगा दिया रवि नदी पर स्टॉप। बड़ा हरामी हो बेटा। अब पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसे। जो पहले लाहौर इस्लामाबाद जो पानी जाता था, अब वहां पानी नहीं जाएगा। 2015 में हमारे जो मोदी जी वादा किए थे, आज वो पूरा कर दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में पानी न जाकर हमारे इंडिया में ही पानी रह जाएगा, जैसे कि कश्मीर और पंजाब में जो पानी का वहां पे बहुत तंगी है। पाकिस्तानियों ने कहा कि यह ठीक नहीं किया है मोदी, इसका बदला हम जरूर लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्याभा रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर नए रिएक्शन वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग हमारे वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ नया तो है नहीं जो इस पे कमेंट किया जाए, हमेशा का ही है। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं वैसे भारत के पॉलिटिशियंस हैं। हम पर्सनली आवाम पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोग पाकिस्तान के भी अच्छे हैं, लोग इंडिया के भी अच्छे हैं, और ये मतलब एक ही लोग हैं, पार्टीशनिंग हुई हुई है, एक ही जगह के लोग हैं, एक जैसे हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों ने नफरत बढ़ाई हुई है, मुसलसल यही ड्रामा है इनका, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं चाहे उनके पॉलिटिशियंस हैं। और ऊपर से ये मीडिया आग में घी डालने वाला काम करता है। तो जो पानी रोक लिया गया उसके बारे में आप क्या कहती हैं? घटिया हरकत है क्या कह सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने तो अपनी कंट्री के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के उन्होंने इरिगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना है। सवाल तो हम पे उठता है कि हम हमेशा कहते हैं हम डिपेंडेंट है भारत पे पानी के लिए, हमने खुद क्या इंतजाम किया अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री पे क्या बोलेंगी? नहीं, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। अभी पिछले दिनों आपने इलेक्शंस का हाल देख लिया था। जिस कंट्री में इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं, वहाँ पर ये जो पानी वाला मसला, ये खाक सिस्टम बनेगा। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। हमें तो अपने पॉलिटिशियन से वैसे ही कोई वो नहीं है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होना। तो फिर गलती उनकी हुई या हमारी हुई? वो तो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं ना। गलती हमारी भी, मैं तो बोल रही हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन एक सीट पकड़ी हुई है, धक्के दे दे के एक दूसरे को वहाँ पर बैठ रहे हैं, आवाम मर रही है, भूख से मर रही है, कोई किसी को कोई भी वो नहीं है। सबको सिर्फ एक यही चीज़ पड़ी हुई है कि हम लोगों को सीट मिल जाए, हमें पावर मिल जाए, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं चाहे इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं। ये शदीद मुआशी बहरान का शिकार जो रियासत होती है, वो इसी किस्म के मामलात का शिकार रहती है। ये 1960 में भी हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, उस वजह से हमें जो है इंडस टेरिटरी साइन करनी पड़ी। उसके बाद हमारे 3 दरिया वहाँ चले गए, 3 दरिया हमारे पास आए, वो भी आधे के आधे अब दोबारा से जो है इंडिया अभी जारियत का मुजाहिरा कर रहा है और हमारा जो है पानी रोक रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने तो स्टेप उठाया है, तो हम पे सवाल आता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है इस बारे में, कि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, वर्ल्ड कोर्ट में जाना चाहिए, ताकि वहाँ जाके अपना केस ये डिफेंड कर सकें। ये एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि एक रियासत के लोगों को पानी से महरूम किया जाना, उसकी काश्तकारी। देखिए, पंजाब हमारा जो है उसका दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। अगर ये नहीं आएगा, रावी में पानी नहीं आएगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे आबी जो काश्तकारी है वो रुक जाएगी इससे। देखिए सर, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमारी कंट्री में ही हो रही है 76 सालों से। हम अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं? कौन से डैम्स यहाँ पर बने हैं? फिर जब भी कोई ऐसा मौका आता है हम कहते हैं भारत ने कभी पानी रोक लिया, कभी पानी छोड़ दिया। तो हमने इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर अपने पानी आबपाशी इरिगेशन को ठीक करने के लिए कितनी हम लोगों ने अपने जो है वो मुल्क में इन प्रोजेक्ट्स को लगाया। सिंध में सैलाब आया, हमने बोला ये भारत की कारकर्दगी है। तो जब हमें पता है कि ऐसी चीज़ें होनी है तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं अपने लोगों के लिए बेहतरी लाते। आपसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को इरिगेशन को ठीक करने के लिए फैसला लिया। उन्होंने बोला है हमारे लिए हमारी कंट्री फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो उनकी ठीक है कि वो अपनी कंट्री के मतलब कम से कम लोगों के लिए कुछ कर तो रहे हैं ना। आप हमारी कंट्री में देखें क्या हाल चल रहा है। यहाँ पर अदलिया की तरफ चले जाए तो वहाँ पर जी एक पॉलिटिशियन पे 100 केस हो गए, दूसरे पे 200 हो गए। आज उन्होंने उसकी सुननी है, गरीब आवाम पिसी हुई है, उनके 2-2 साल से केस ही पूरे नहीं हुए और यहाँ पर उन पॉलिटिशियंस के केस चल रहे हैं। तो पानी की बारी तो फिर देखें कब ही आएगी। वही कह रहे हैं ना, प्रायोरिटीज़ की बात है। यहाँ पर तो हमारी कंट्री में तो लोगों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। उन्होंने समझा हुआ है कीड़े मकोड़े। वो बस उन लोगों का अपना है, सीट चाहिए, पावर चाहिए, यहाँ से पैसा उठाना है, आवाम का खून चूसना है, बाहर जाके उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनानी है। यही उनका काम है, यही उनका मोटिव है। वैसे हम बहुत मुद्दे लेकर जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लेकिन अभी मुझे ये वैसे बहुत, अगर मैं पर्सनली बात करूं, ये हमारी अपनी गलती है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इक़दामात नहीं है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा सोचा है कि हम वहाँ पर जो है वो डैम को बनाएंगे, वहाँ के इरीगेशन सिस्टम को सेट करेंगे। आप क्या बोलेंगे उनके स्टेप के बारे में? हम क्यों उनसे इतना पीछे रह गए? देखें, ये तो अगर एक इंसान को हम अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि वो भी लोग हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनको इरिटेट करने के लिए हमारा पानी रोका जा रहा है, ये भी बहुत गलत बात है। और इस तरह नहीं करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। सिर्फ ये हुकूमत की लड़ाई नहीं है, बीच में लोग भी हैं, हमारी आवाम इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है, तो दोनों को तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। तो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने दरियाए रावी का पानी रोका है, हमने क्या किया अपने मुल्क के लिए बताएं? जब भी ऐसा कोई मामला होता है हम कहते हैं या तो भारत ने पानी रोक लिया या तो भारत ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया। तो हम खुद क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए? वो तो अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं। देखें, अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हमें फ़र्क ना रहा। अपने आप मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व करना है, और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं कि उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। देखिए, उन्होंने, मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। अब वो जम्मू कश्मीर को और पंजाब को जो है वहाँ को इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। डैम्स बने हुए ना उनके। हमारा कौन सा डैम बना ये बताएं? हमारा तो आजकल कोई डैम नहीं बना आज तक। हमने पैसे भी भर लिए, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। 5-5 रुपए सबने दिए थे, हमने भरे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमने सब कुछ करके देख लिया। मसला ये, हमारी यहाँ की हुकूमत अपने मसलों में उलझी हुई है। उनको ये नहीं पता यहाँ का वज़ीर आज़म किसने बनना है, इसकी यहाँ की हुकूमत किसको देनी है। हम क्या कह सकते हैं? भारत के बारे में क्या कहेंगी? बस कैसा कदम किया उन्होंने अपनी कंट्री को सेव करने के लिए? अपनी कंट्री को सेव करने के लिए उनकी तरफ से अच्छा था, और हमारी तरफ उन्होंने बुरा कर दिया। चलें, अल्लाह खुदा ही हाफिज़ है उनका भी, अल्लाह उनके लिए भी बेहतर करे, हमारे लिए भी बेहतर करे। आवाज़ पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन भारत ने जो पानी बंद किया उसके बारे में आप क्या कहते हो? ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये इसके ऊपर लगे कि इसने चोरी किया, इसने ये किया, उसने वो किया, और जो बाहर जो लगे हमारे पाकिस्तान के साथ क्या क्या कर दे। लेकिन ये लोग इस वक्त ये सब को चाहिए कि इकट्ठे हो जाए और एक आवाज़ बन जाए, और जो भारत को जो है ना मुंह तोड़ जवाब इसके दे कि भाई आप लोग ये क्या ड्रामे लगे, कभी कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहे, कभी इधर पानी बंद कर रहे हो, कभी फिर एक साथ पानी छोड़ते हुए इधर हमारे लोगों को बहुत सारे मसले पेश आते। जम्मू कश्मीर फर्स्ट पॉलिसी रखी है कि हम अपने जम्मू कश्मीर में इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेस्ट की बेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। सवाल हम पर उठ रहा है, हमने क्या डैम्स बनाए अपने मुल्क में? अभी उन्होंने पानी रोक दिया है, हमें जान के लाले पड़ गए हैं। हमने पहले इक़दामात किए थे क्या इस सिचुएशन को फेस करने के लिए? तो ये मैंने तो आपको पहले बताया कि हमारे हुक्मरान जो है इसके ऊपर लगे कि पैसे कैसा इकट्ठा करना है, आवाम का खून कैसा चूसना है। इस बार एक उनको सोच पहले से करना चाहिए कि भाई इंडिया को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। इंडिया इतना वो तो नहीं है कि वो अमेरिका आसमान से आ गया, वो भी हमारे जैसा मुल्क है, उधर हमारे से बहुत गुर्बत है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि एक को छोड़ दे भाई, डैम्स बड़े हैं वहाँ पर सहूलतें बड़ी हैं। अभी वो अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे अपनी कंट्री के लिए। तो यही बात है ना मैम कि ये अभी हमारे जो लोग हैं ना, ये इसको नहीं सोचते, ना मेरा सोचते, ना किसी और गरीब को सोचते। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपना गरीब को सोचे कि भाई इधर क्या होने वाला है। ये हमारे गरीब बेचारे सारा दिन जो है ना काम कर कर के फिर आ जाते, बिल जो इतना बढ़ते कि वो बेचारे को समझ में नहीं आते। मुझे ये बताएं कि अब हम पर कितना फ़र्क पड़ेगा? पानी रोक लिया जो उन्होंने, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फेस करेंगे? ये बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे जो है ना बारिश का मौसम का भी वो मसला बन जाते हैं, पानी के भी हमारे पास जो है किल्लत आ जाते हैं, और वो लोग जो पानी उधर ज़ख़ीरा करते फिर हमारे ऊपर छोड़ते, फिर और भी नुकसान उससे बढ़ जाते हैं। पानी की किल्लत होगी, पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा?
क्या मिल जाएगा लोगों को, अभी वो खाने की पड़ी है, फिर पानी का पड़ा रहेगा, बस यही अब हमारा ये सवालात बनता रहेगा, फिर प्यास की वजह से हम मरता रहेंगे। लोग हमें इस चांस में सपोर्ट भी कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अपने मुल्क के अंदर कोई वसाइल मौजूद नहीं है इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए। ये अगर हम जाएं अक़वाम मुत्तहिदा में कहें कि भाई पानी रोक लिया है तो उनका तो पहला सवाल यही होगा डैम कहाँ है भाई आप लोगों का, ये कौन सा डैम दिखाएंगे। ये तो है। अभी जो है ना पिछली हुकूमत में जो है ना डैमों पे बहुत बड़े पैमाने पे उन लोगों ने काम शुरू किया था, लेकिन बीच में मसले बन गया और सारा डैम वैसा का वैसा पड़ा है। करोड़ों खरबों रुपए जो है ना उसके ऊपर लगाया, डैम बनना शुरू हो गया था, डैम बनना शुरू हो गया था, उस पर काम शुरू हो गया था। बीच में कहाँ बन रहा था डैम। हमारे इलाके में मोमंद एजेंसी में ना वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है डैम बन रहा था और बहुत लोग सारे जो है ना उस पर काम हो रहा था, बहुत खरबों रुपए का वो मंसूबा था, लेकिन अभी वो बन पड़े, उस पर आगे काम हो रही नहीं है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। एक बात है दोस्तों कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी इतना सफाई से काम करते हैं ना कि किसी को कानो कान खबर नहीं होता है कि अंदर अंदर क्या क्या राज चल रहा है, समझे। और हमारे मोदी जी एकदम इतना अचानक काम ऐसा कर जाते हैं कि लोग को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या कर गए, समझे। जैसे कि ये तो डैम वाला जो बात हुआ है, ये तो पाकिस्तान को झटका दे जो दी है, समझिए ना कि पाकिस्तान एकदम सदमा में चला गया है। पहले तो बहुत फफड़ा रहा था, बहुत चिल्ला रहा था कि भाई इंडिया से पानी छोड़ देता है पाकिस्तान को डूबने के लिए, मरने के लिए पानी छोड़ देता है। और जब अचानक हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानी बंद कर दी है, उसमें भी पाकिस्तान लोग के मिर्ची लगने लगा, समझे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए रिएक्शन के साथ। तो अभी याद दीजिए, जय हिंद।